हेलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के साथ। होपफुली आपने पार्ट 1 बहुत अच्छे से देख लिया है मैट्रिक्स का और उसे रिवाइज भी कर लिया है, और नहीं किया है तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लो, फिर पार्ट 2 स्टार्ट करो। पार्ट 2 में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ क्रैमर्स रूल। ये क्या है? ये पूरे चैप्टर का बेस है। मेजॉरिटी चांसेस हैं कि क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा, तो बड़े ध्यान से देखिएगा होता क्या है। ये बेसिकली आपकी इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करता है। किस तरीके से? लेट अस टेक एन एग्जाम इक्वेशन 9x प्लस 10y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 80। ठीक है। 13x प्लस 5y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 90। ठीक है। 6x प्लस 10y प्लस, ध्यान से देखो बेशर्मो, 3z इज इक्वल्स टू 85। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बहुत ध्यान से और आराम से देखना, बड़ी सिंपल चीज़ है यार। मैंने 1000 बार बोला, मुश्किल होता तो मैं नहीं पढ़ाता, आसान है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले आप इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए। एक डिटर्मिनेंट ए हमने बना लिया। ठीक है। वो कैसे बनाया, ध्यान से देखिए। जितने भी एक्स वाई जेड के साथ वेरिएबल्स हैं वो आप लिखिए। 9, 10, 2, 13, 15, सॉरी 13 और 5, 4, 6, 10, 3। ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट ए। समझ में आ गया? शो। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। आपको सबसे पहले इसके बाद 3 डिटर्मिनेंट और बनाने। A1, A2, A3। अब कहोगे सर क्या करवा रहे हो ये आप? ध्यान से देखो बेटा, सब समझ में आएगा। तो ना इस पे स्ट्रेट लाइन नहीं खींची जाती भाई। A1 क्या है सर? A1 में 1 है ना, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, बाकी सारे लिखो। 10, 2, 5, 4, 10, 3। A2 में क्या करना है सर? A2 में आप सेकंड मत लिखो, बाकी सब लिखो। 9, 13, 6, 2, 4, 3। ठीक है। A3 के अंदर क्या करोगे? A3 के अंदर आपको थर्ड वाला छोड़ के बाकी सारे लिखने। तो 9, 13, 6, 10, 5, 10। ठीक है। 10, 5, 10। तो A1 में आपने फर्स्ट नहीं लिखा, A2 में सेकंड वाली नहीं लिखी, और A3 में थर्ड कॉलम नहीं लिखा। हो क्या रहा है? सब समझ में आएगा, शांति रखो। ये जो जगह छोड़ी है, इसमें क्या करना है? ये जो इक्वल टू के बाद है 80, 90, 85, ये आपको लिखना है। दूसरा पेन लूं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। बोलो कौन सा? ये लेता हूं, चलो। 80, 90, 85, 80, 90, 85, 80, 90, 85। समझ गए आपने मैंने क्या किया? A1 जब लिखा तो फर्स्ट कॉलम नहीं लिखा, A2 में सेकंड कॉलम नहीं लिखा, A3 में मैंने थर्ड कॉलम नहीं लिखा, और उसकी जगह क्या लिख दिया? 80, 90, 85, 80, 90, 85 जो हमारा आंसर था। ठीक है। चलिए, अब हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करने भाई।
चलो फटाफट करते हैं। 9, इसका क्या होगा, सीधे लिख रहा हूँ मैं। 9 ये गया, 5 3 ज़ा 15 माइनस 40 माइनस 10 39 माइनस 24 प्लस 2 तो 130 माइनस 30 समझ में आया। तो दिस विल बी 25 माइनस 225 15 माइनस 150 प्लस 130 में से 30 गया भाई, कितना बचा 100 इंटू 2 200 सो माइनस 375 प्लस माइनस 175 आपके सामने ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब हमें सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट A1। चलिए 80 इंटू 15 माइनस 40 माइनस 10 लेंगे तो 90 इंटू 3 270 माइनस 85 इंटू 4 340 प्लस 2 900 माइनस 425। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 25 इंटू 80 2000 माइनस 340 माइनस 270 70 माइनस, तो ये हो गया प्लस 700 और उसके बाद 900 माइनस 425 टू 2 प्लस 950 तो 2700 जमा 950 3650। ठीक है, ये आ गया हमारा A1। चलिए एक बार जरा मैं कैलकुलेशन चेक कर लूं। चलिए इसके बाद है A2, इसको सॉल्व करते हैं। बताओ 9 यहाँ पर 270 माइनस 340 माइनस 80 39 माइनस 24 प्लस 2 13 to 85 1105 माइनस 540 270 माइनस 340 माइनस 70 इंटू 9 माइनस 630 माइनस 39 माइनस 24 इंटू 80 1200 फिर 1105 माइनस 540 560 65 इंटू 2 1130 माइनस 1200 माइनस 630, तो ये आ गया कितना माइनस 700।
A3। हाँ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका सॉल्व करके आ रहा है 1925 माइनस। तो हमने सबसे पहले देखा इक्वेशन थी, इक्वेशन से हमने वेरिएबल ए बनाया, फिर A1 A2 A3 बनाया। A1 A2 A3 में क्या किया, फर्स्ट कॉलम गायब किया, सेकंड कॉलम गायब किया, थर्ड कॉलम गायब किया, उसकी जगह 80 90 85 ले लिया और तीनों को हमने क्या कर दिया, सॉल्व। होपफुली यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। अब हमें निकालनी है तीन वैल्यूज, x y z। x की वैल्यू क्या है, कैसे निकलेगी, डिटर्मिनेंट A1 बाय डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट A2 बाय डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट A3 बाय डिटर्मिनेंट A। हमेशा, हाँ हमेशा A1 बाय A, A2 बाय A, A3 बाय A। A1 कितना आया 3650, 175 माइनस का, ये कितना आया -700, और ये कितना है हमारा -1925। नाउ सॉल्व इट। इलेवन 4 ये हमसे A1 सॉल्व करने में गलती हो चुकी है, वो ये कि यहाँ पर ये -2000 था बच्चों, जरा इसे ठीक कर लेना प्लीज। तो ये हमारा आ रहा है -350, 754 में -350। तो यहाँ पर ये -350, तो ये हमारा आ गया 2। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 4 और z की वैल्यू क्या आ गई 11। दिस इज व्हाट क्रैमर्स रूल, जिससे आप कोई भी इक्वेशन अपनी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल इक्वेशन वो हमने लिखी, A1 A2 A3 लिखा, सॉल्व किया, x y z का फॉर्मूला A1 बाय A, A2 बाय A और A3 बाय A। तो यहाँ तक हमने अपना क्रैमर्स रूल पूरा का पूरा कंप्लीट किया। होपफुली आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। हाँ इसमें एक चीज़ और बता दूँ, क्रैमर्स रूल is applicable only when डिटर्मिनेंट A की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तभी ये रूल एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम में जब मैट्रिक्स के क्वेश्चन हम करेंगे या भी हम देखेंगे तो देखेंगे इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को हमेशा आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, वो एडजॉइंट वगैरह से करने की ज़रूरत नहीं। समझ में आ गया यहाँ तक? श्योर। यहाँ तक हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ओवर हो चुके हैं मैट्रिक्स के। अब इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लें। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज मैं मैट्रिक्स के जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ बी इंश्योर कि जितना अभी तक मैंने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में आपको समझाया है वो आपने अच्छे से नोट्स बना लिए हैं और आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई है, सारे कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स आपके टिप्स पर हैं। वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। थैंक यू सो मच।